हेलो स्टूडेंट। तो गाइस क्लास 10 का चैप्टर सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स को शुरू करने जा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स करा कि इसका मतलब और इसका निर्वहन योग विकास का मतलब और उसका विकास। The phrase substantial development is made up of two words, substantial and development। कहा कि जो मुहावरे या कहावत जीवन निर्वहन योग विकास का मतलब दो शब्दों से मिलकर के बना है, निर्वहन और विकास। If you sustain something, यदि आप किसी चीज को निर्वहन योग बनाते हैं तो यू कैन कंटिन्यू टू यूज इट, तो आप उसका लगातार इस्तेमाल करते हैं और मेंटेन इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको बड़े काफी लंबे समय तक बनाए। The use of natural resources is described as substantial in the context because it maintained as a constant level। कह कि प्राकृतिक तौर पर जो संसाधन है जिसका व्याख्या किया गया है निर्वहन योग्य संदर्भ में, तो ऐसा इस कारण से है क्योंकि ये इस जो है हमारे जो है स्थिर अवस्था को बनाए रखते हैं। इट इज अनलाइकली टू हैव ए नेगेटिव इंपैक्ट, और इसका क्या होता है ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव होते हैं, खास करके वातावरण के ऊपर। किसी चीज को हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो है उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रैक्टिस ऑफ indefinitely maintaining productive processes by replenishing resources used with resources of equal or greater value without degrading or integrating natural biotic system। तरह के अनिश्चित तौर पर जो व्यवहार किए जाते हैं लगातार किसी चीज को बिना उसको रिपेलेंस किए संसाधन का, और हम उसका लगातार इस्तेमाल करते हैं बिना जो है तरह की क्षति पहुंचाए और प्राकृतिक जैव संसाधनों का नुकसान पहुंचाए, तो हमारा सस्टेनेबिलिटी कहलाता है, जीवन निर्वहन वाले साधन कहलाते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टाइज टुगेदर कंसर्न फॉर द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम विद द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो इस तरह से जो जीवन निर्वहन योग विकास का तात्पर्य है कि वैसी क्षमता जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए मानवीय तौर पर उसका क्या किया जाता है इस्तेमाल किए जाते हैं। जनरेशंस रिस्पांसिबिलिटी टू जनरेट, मेंटेन एंड इंप्रूव द अर्थ फॉर यूज बाय फ्यूचर जनरेशन। तरह की इसका इस्तेमाल किया जाता है खास करके वर्तमान जनरेशन के उत्तरदायित्वों को फिर से रीजनरेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसके विकास करने के लिए, और खास करके धरती पर जितने भी संसाधन है उसका भविष्य में आने वाली पीढ़ियां जो है उसका उचित तौर पर इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए सस्टेनेबल जो है निर्वहन का मतलब होता है वैसे साधन जिसको विकल्प के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ना हो सके। So the basic principle of substantial development is maintaining the sustainability of natural system। तो इस तरह जो मुख्य सिद्धांत है करके सब्सटेंशियल डेवलपमेंट का, तो उसका मतलब होता है प्राकृतिक सिस्टम को जो है लगातार बिना नुकसान पहुंचाए उसको प्राकृतिक संसाधनों को और इकोसिस्टम को आवश्यक तौर पर अर्थव्यवस्था और समाज के लिए बेहतर बनाए रखना। So the ideal state of society is one in which living conditions and resources utilizations continue to safety human needs। तो इस तरह से कह रहा है कि जो विचार है खास करके आपका जो समाज में रहने वाले खास करके जो भी परिस्थितियां हैं और जो भी संसाधन है जिसका उपयोग किया जाता है, तो लगातार उसके वह मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। While maintaining the stability and integrity of natural systems। करा के जब इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों में एक रूपता बनाए रखी जा सकती है और उसको जो है अस्थायी बनाए रखा जा सकता है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा स्ट्रेटजी है, एक ऐसा नीति है जिसमें आर्थिक ग्रोथ के साथ साथ खास करके पर्यावरण की गुणवत्ता को प्रिंसिपल है इस विकास का। तो इसका मतलब होता है कि प्राकृतिक तौर पर
प्राकृतिक संसाधनों का और हमारे इस इकोसिस्टम को क्या है कि संरक्षित करना। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि हम ज्यादातर जो फॉसिल फ्यूल्स है उस पर जो हमारी निर्भरता है उसको हम कम कर सके, और इसके विकल्प में जो भी संसाधन मौजूद हो सकते हैं, चाहे वह सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा हो, और भी जो वैकल्पिक संसाधन है उसका हम इस्तेमाल करें, तो इन साधनों को बचाया जा सकता है और इन साधनों और भविष्य के इस्तेमाल के लिए इसको संरक्षित रखा जा सकता है। और यही और इससे हमारा पर्यावरण को भी किसी तरह का नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। इसको कहा जाता है जीवन निर्वाहन योग्य जो है विकास। तो सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें खास करके मतलब हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को डैमेज होने से बचाया जाता है, और फॉर्म ऑफ डिफॉरेस्टेशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, सॉइल इरोजन एंड अदर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। खास करके आर्थिक विकास के नाम पर जो वातावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है, मिट्टी में कटाव आता है, या जो जल को प्रदूषित करने का, हवा को प्रदूषित करने का हम अनावश्यक तौर पर जो है काम करते हैं, उसको कम करने जो है किया जा सकता है। तो दिस नेगेटिव इम्पैक्ट कैन एक्सेप्ट द एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। इससे हमको खास करके जो उत्पादन है उसका बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाले और अच्छी सेवाओं को प्रदान किया जा सकता है। सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स के अंदर या 17वीं 18वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी का जो विकास का दौर आ गया है, जिसमें हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हम जो है प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। हर तरह से विकास के नाम पर जंगलों को सफाया किया जाता है, काटा जाता है, और जो है हाई सोसाइटी के नाम पर और फैशन के नाम पर लोग जो है इस चीजों से मतलब लोग वास्तविक जीवन से, रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं। तो हम कहने का मतलब है कि सादा जीवन और उच्च विचार, है ना। तो यही हमारा सब्सटेंशियल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो हमको जरूरत है बस उसी जरूरत की पूर्ति कीजिए, और उससे ज्यादा अगर किसी चीज को करते हैं तो हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे समाज के लिए और जो है क्या है खतरा है। और यही जो है सब्सटेंशियल डेवलपमेंट का मतलब है कि आपका जो जीवन के निर्वहन के लिए जो भी भोजन है, आवास है, या जो है जो भी जरूरत की चीजें हैं केवल वही उपलब्ध हो जाए तो बेहतर है। लेकिन लोग जो है फैशन के नाम पर हर चीजों को मतलब या अपने आप को ज्यादा दिखाने के लिए भी लोग जो है अपने त्वचा को भी खराब कर लेते हैं, या और तरह के लोगों को जो है बुलावा दे देते हैं, है ना। तो ये जो है कहने का मतलब है कि ज्यादा अगर किसी चीज का इस्तेमाल कीजिएगा तो उसका गलत जो है प्रभाव मनुष्य के ही जीवन पर नहीं पड़ता है, आपके रिश्तों पर भी पड़ता है, आपके जो है जीवन शैली पर भी पड़ता है। हम उस जीवन शैली के नाम पर हर तरह के लोगों को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, समेट लेते हैं। उच्च जीवन शैली के नाम पर हर तरह से लोग जो है बहुत तरह के टेंशन को अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं, और उनको अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, उनको जो है डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है, और भी तरह से जैसे हार्ट अटैक, है ना। तो ज्यादातर इनके सब जो है अनुचित तरीके से अनुचित जो है खान पान की वजह से होते हैं। तो जीवन निर्वहन योग्य विकास का मतलब यही होता है कि हम अपने मतलब पर्यावरण को भी संरक्षित रखें, और ताकि भविष्य की आने वाली पीढ़ियां उसका उचित तौर पर उपयोग कर सके, हम अपने जल संसाधनों का सही तरीके से क्या कर सके, उपयोग कर सके। हम मतलब मिट्टी की गुणवत्ता को बरकरार रखा जाए, बनाए रखा जाए, उसमें ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना हो, और उसमें ज्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल ना किया जाए, तभी हमारा जो है आगे आने वाली पीढ़ियां समस्या से उनको निजात मिल सकता है।